दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी बज रहा है सुबह के 7:30 और बाबू का मेरा तबीयत ख़राब है तो वो स्कूल नहीं जाएगा आज, और ये जाएंगे ऑफिस। तो मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बना रही हूँ, लंच भी पैक करना है मुझे। तो मैं बना रही हूँ रोटी और काली वाली चना का घुगनी, बिहारी टाइप। जैसे हम लोग के तरफ काली वाली चना का सब्जी बनता है ना, घुगनी, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं वही बना रही हूँ, मेरे बाबू को भी पसंद है और इनको तो उतना नहीं पसंद है। इन्हें सूखा सब्जी जैसे होता है, चना मटर बेसन ये का सब्जी वगैरह जो बनाते हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे बाबू को बहुत पसंद है, इनको हरा सब्जी पसंद है, तो बाबू को ये सब वाला सब्जी पसंद है। तो मैं बना रही हूँ कि चलो, उसका तबीयत ठीक नहीं है तो अपना प्रेम से खा भी लेगा और ये भी अपना लंच लेके चले जाएंगे, रात में हरा सब्जी बन जाएगा। तो मैं यहाँ रोटी और सब्जी बनाने के बाद किचन क्लीन करने का काम रहेगा, मेरा झाड़ू पोछा का काम रहेगा। पहले मैं इनका लंच पैक कर दूंगी और लंच पैक करने के बाद ये ऑफिस चले जाएंगे, तब मैं इत्मीनान से अपना काम करूंगी। तो इधर मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर ली हूँ किचन का, और मुझे बनाना है चाय और इनका लंच पैक करना है। तो मैं इधर चाय चढ़ा दी हूँ और इनका लंच पैक कर रही हूँ। लंच पैक करने के बाद दोनों इनके बैग में रख दूँगी और फिर मैं और ये दोनों आदमी मिलके चाय पियेंगे, और इनको अपना नाश्ता करना होगा, नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे साथ में, फिर ये चले जाएंगे ऑफिस। तब मैं इत्मीनान से अपना जो काम होता है डेली का वो करूँगी। तो मेरा सब्जी कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और यहाँ मेरा चाय चढ़ा हुआ है। तो ये काला वाला चना का घुगनी बनाती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बाबू को पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। खास करके मूढ़ी जो होता है ना, मुरमुरे, उसके साथ खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ काला वाला चना का सब्जी तो मूढ़ी के साथ मैं ज़रूर खाती हूँ, या फ्राई चूड़ा होता है ना तो उसके साथ खाती हूँ। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा मुरमुरे और चूड़ा के साथ। तो ये काली वाली चना का सब्जी आप सूखा बनाते हो ना, या तहरी वाला भी, तो टेस्टी लगता है चूड़ा और मुरमुरे के साथ। तो मैं यहाँ इनका लंच पैक कर रही हूँ, फिर नाश्ता दूंगी और चाय साथ में पियेंगे। तो मेरा काम था थोड़ा बहुत किचन का क्लीनिंग, मैं अभी कर लूँगी, फिर मेरा जो बाकी का काम रहेगा इनके जाने के बाद में करूँगी। तो मेरा बर्तन बाकी रह गया है धोने का। यहाँ मेरा किचन क्लीन हो गया आधा, बस बर्तन बाकी रह गया। तो यहाँ मेरा चाय बन गया, हम दोनों चाय वाय पिए, साथ में नाश्ता वास्ता करके ये चले गए ऑफिस। में आ गई हूँ कमरे में। यहाँ मेरी बाबू मतलब बोल रही थी तभी से, टीवी चला दो, टीवी चला। सुबह उठते इसको टीवी चाहिए और साथ में मिट्ठू चाहिए खिलाने के लिए, उसके बाद इसको हॉर्लिक्स चाहिए। तो ये 3 चीज़ तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो ये उठते ही मेरे से बोलेगी टीवी चला दो, मिट्ठू दे दो और हॉर्लिक्स बना दो। तो यहाँ पे ये एकदम चिढ़ी पड़ी है, क्योंकि ये ना जब जा रहे थे तो भी मैं चाय पी, और फिर मेरा दोबारा से मन हुआ चाय पीने का, तो फिर से मैं चाय बना के लेके आई हूँ कि चलो फिर से, मैं दोबारा थोड़ा सा चाय रह गया था ना तो मैं सोची चलो फिर से पी लेती हूँ बैठ के मिट्ठू के साथ। तो मैं चाय जब भी दोबारा से बनाती हूँ तो मिट्ठू को ज़रूर लेके बैठती हूँ पीने के लिए, या इनके साथ पी लेती हूँ तो कोई बात ही नहीं। नहीं तो ये नहीं पीते तो मैं बाद में बनाती हूँ इनके जाने के बाद। तो मैं मिट्ठू को लेके बैठती हूँ, थोड़ा इसको भी टाइम देती हूँ, बाबू सबके साथ भी थोड़ा टाइम देती हूँ, सबको भी खिलाती हूँ, और तब चाय पीती हूँ सुकून का पल लेके, तब मैं बाकी के काम में जुट जाती हूँ। तो यहाँ मिट्ठू मेरा बहुत प्यारा लग रहा है, ये पहले से बहुत बड़ा हो गया है, और जब भी मैं इसका शॉर्ट डालती हूँ यूट्यूब पे तो लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये प्यारा है भी। पहले इसको जब लेके आई थी तो मुझे तो बड़ा अजीब लगता था कि पता नहीं कैसा होगा, बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ ये लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं और मैं अपना पूजा पाठ कर ली, घर क्लीन वगैरह कर उड़ के, मतलब झाड़ू पोछा जो होता है, इन लोगों को नहलाना धुलाना और मुझे नहाना धोना था, मैं सब कुछ कर वर के इन लोगों को नाश्ता दी। फिर मैं अपना नाश्ता लेके बैठूंगी इत्मीनान से, और नाश्ता वास्ता करने के बाद मेरा एक काम बचा रह गया, लास्ट काम, वो है कपड़ा धोने का, क्योंकि मैं 2 दिन से कपड़ा नहीं धो रही थी तो मेरा बहुत सारा कपड़ा हो गया था। मैं सोची चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ तब इत्मीनान से कपड़ा धोऊंगी। तो यहाँ मेरे सिंक में फिर बर्तन हो गया है। ऐसे भी किचन में मैं जितनी बार आती हूँ उतनी बार मुझे सिंक में बर्तन ज़रूर से मिलता है, और सब कोई नाश्ता किया तो बर्तन होना ही है। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद मैं मिट्ठू से बात कर रही हूँ, इसको भी भूख लग, मेरी मम्मा को नहीं करे, नहीं करे, और कहीं करे।
कमेंट करे कौन बोलेगा? कमेंट करे। अच्छा से बोलो। कमेंट करे। गाना सुना दो जल्दी से। अच्छे से गाते हैं ना? और वो वाला सुना दो, राम आएंगे तो। हाँ ठीक है। और कोई तो यहाँ बाबू के साथ मस्ती करने के बाद मन खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, तो काम में भी मन लगता है। तो मुझे इतना सारा कपड़ा धोना था, तो बाबू के साथ मस्ती करने के बाद मुझे बहुत सारा एनर्जी मिल गया। तो मैं ढेर सारा कपड़ा जो मुझे धोना था मैं धो ली और धो के छत पे आई हूँ। छत पे आने के बाद तो इतना धूप है ना, यहाँ हमेशा प्लेन जाते रहता है, तो मैं प्लेन का भी थोड़ा सा क्लिप ले ली। तो यहाँ सारे कपड़े को पसारने के बाद रखने के बाद मुझे दिख गया फूल, क्योंकि आज मैं पूजा करी थी तो फूल तोड़ के नहीं ले गई थी। तो फूल जब भी मुझे दिखता है ऐसे, जब भगवान को नहीं चढ़ाती हूँ तो ऐसे तोड़ के मैं लगा लेती हूँ और इसका फ़ोटो वगैरह ले लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे रील्स वगैरह बनाना होता है या शॉर्ट वीडियो बनाना होता है तो मैं फूल लगा के बना लेती हूँ और रील्स वगैरह डाल देती हूँ, शॉर्ट डाल देती हूँ, तो अच्छा मतलब व्यू वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ मैं फूल लाने के बाद मैं मिट्ठू से खेल रही हूँ। उसको मैं सोची ना कि इसको लगा के अब फ़ोटो लूँगी या वीडियो बनाऊँगी, तो मैं इसका वीडियो ना शॉर्ट ये लेके और फिर मैं यूट्यूब पे डालूँगी। तो ये इसके ऊपर मैं रख रही थी जब भी फूल, तो ये गिरा दे रहा था, बदमस्ती इतना करने लगा है ना। तो यहाँ जब मैं फूल रख रही थी ये बार बार गिरा दे रहा था, जब रख रही थी बार बार गिरा दे रहा था। मैं सोची चलो ये कहीं अपने चोंच से पकड़ लेगा फूल को तो बहुत अच्छा मतलब पिक आ जाएगा। तो ये मतलब चोंच से अपना पकड़ भी नहीं रहा था फूल। तो हम लोग जैसे भी हुआ मस्ती किए इसके साथ। फूल थोड़ी देर के लिए इसके पीठ पे मतलब थोड़ी देर के लिए अड़ा, लेकिन सर पे नहीं अड़ रहा था फूल। तो इसका थोड़ा बहुत वीडियो बनाए, फ़ोटो लिए। अच्छा लगता है इसके साथ मस्ती करना, मज़ा आता है, टाइम भी निकल जाता है हम लोग का। और थोड़ा इतना थकने के बाद कौन बाल बनाएगा? मैं जा रही हूँ सोने के लिए, सो के उठूँगी तब बाल बनाऊँगी, है ना टकलू? अपना सो के उठूँगी तब बाल बनाऊँगी, है ना टकलू? अभी हमसे कुछ नहीं होगा। टकलू क्या कर रही है? थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मेरा सिलाई का टाइम हो गया, तो मैं अपना सिलाई का क्लास करने के लिए चली गई। वहाँ से आई तो मुझे छत पे जो ढेर सारा कपड़ा रखी थी उसको उतारना था। तो छत पे आई मैं बाबू को ट्यूशन छोड़ने के बाद। अभी बज रहे शाम के 7 और छत का नज़ारा कुछ ऐसे दिख रहा है। मेरे छत पे जितना भी पेड़ लगा हुआ है फूल का, सारे पौधे में मतलब सारे गमले में ना इतना जंगल हो गया है, इतना जंगल हो गया है कि मेरे पौधा का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये बारिश हो रहा है ना तो पौधा का ग्रोथ रुक गया है, लेकिन जंगल का ग्रोथ नहीं रुका हुआ है। तो मुझे टाइम मिल भी नहीं रहा है कि मैं इसका सफाई करूं। और मैं सफाई इसलिए और भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि सफाई करने के बाद ना मिट्टी बहने लगेगा। अभी मतलब जंगल वगैरह है ना तो उससे गमला का मिट्टी रुका हुआ है, मैं साफ़ कर दूँगी तो बह जाएगा। तो यहाँ मैं बैठ गई पूरे कपड़ा को फोल्ड करने के लिए। इसको फोल्ड करने के बाद इसके जगह पे मैं रख दूँगी। उसके बाद जो काम है संझा देने का संझा दूँगी, शाम का जो होता है दीप जलाना और दीप जलाऊंगी। फिर थोड़ा बहुत जो मेरा मन करेगा रील्स वगैरह बनाने का वो बनाऊंगी। उसके बाद खाना की तैयारी में जुट जाऊंगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज दाल चावल और बैगन का भाजा। तो यहाँ मैं बैगन को काट के रख दूँगी पानी में, तब तक इसका जो होता है ना आयरन जो ब्लैक निकलता है कस, वो निकल जाएगा आयरन अच्छे से, तब इसमें कालापन नहीं आएगा बैगन में। तो इसको काटने के बाद मैं पानी करके और रख दूँगी कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। फिर मैं इसका भाजा बनाऊँगी। तो मैं यहाँ चाय लेके बैठ गई थोड़ी देर के लिए। शाम का भजन जो अपना देखती हूँ वो लगा के बाबू अपना खेल रही है और बाबू शायद मिट्ठू के साथ खेल रहा है।
और यहाँ मैं सुकून के पल को कभी भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। जैसे सुबह और शाम का जो 2 टाइम होता है ना, उस टाइम में जब चाय पीती हूँ तभी मुझे सुकून का पल थोड़ा सा मिल पाता, नहीं तो ऐसे कहाँ टाइम मिलता है। तो यहाँ मैं पानी से बैगन को निकाल दी हूँ। यहाँ है मतलब लहसुन पीसी थी सिलबट्टे पे, तो ये लहसुन और हल्दी और जो मिर्ची पाउडर होता है वो है, नमक है, इस सब का पेस्ट बना ली हूँ मैं अच्छे से। और इसको मैं बैगन जैसे है ना बीच से फाड़ा लगाती हूँ तो इसमें ना भर दूंगी अच्छे से। और भरने के बाद सबको फ्राई कर दूंगी। तो यहाँ अच्छे से मसाला को मैं भर दी हूँ, पेस्ट को, लहसुन का पेस्ट को। और मैं यहाँ कढ़ाई में रख दी हूँ सीम आंच करके, मतलब कम फ्लेम पे रख दी हूँ पकने के लिए। तो ये 10 मिनट 15 मिनट हो जाएगा, तब मैं इसको फिर पलटूंगी। तो यहाँ चावल बन के रेडी हो गया है। मैं मिट्ठू को बहुत भूख लगा हुआ था तो मैं कटोरी में निकाल करके और रख दे रही हूँ पंखा के हवा में, ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से तो वो खा लेगा। तो यहाँ सृष्टि को मन नहीं लग रहा था, तभी से इंतज़ार कर रही कि कब मम्मा का काम ख़त्म होगा और मम्मा मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत टाइम जब अकेले रह लेती है ना तो रोने लगती है। इसको भी टाइम चाहिए होता है मेरे पास। तो फिर मैं इसको गोद में बोली गोद ले लो, तो गोद में लेके और मिट्ठू के पास ले गई कि चलो मिट्ठू के पास ले चलती हूँ, उससे बात करोगी। तो यहाँ मिट्ठू भी खाना का इंतज़ार कर रहा है पिंजरा के ऊपर बैठ के। तो यहाँ मिट्ठू के साथ बाबू को बोली खेलो तुम, और मिट्ठू को जब चावल ठंडा हो जाएगा तो दे देना खाने के लिए। तो यहाँ मैं मतलब जो दाल बनाई थी उसमें तड़का दे रही हूँ। और मेरा वीडियो ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा बैगन का जो भाजा बना रही थी वो बन के रेडी हो गया है।